एवरीवन, एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह पर, यूट्यूब चैनल कुलविंदर सिंह पर। आज हम बात करेंगे जाट की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो अभी तो आपको पता चल ही होगा कि पूरी तरह फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग इसकी शुरू कहीं नहीं हुई और आज आखिरी दिन है। कल तक तो लगभग 25,000 शोज़, 2,500 शो या 25,000 शोज़ पर ही इसकी, नहीं 25,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2,500 बता रहे थे कल तक। तो यानी कि एक तरह से सिकंदर से काफ़ी कम है। सिकंदर को तो 22,000 शो मिले थे, तो इसको 10,000 या 12,000 शो से ज़्यादा मिलने भी वाले में नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो कल तक लगभग 76 लाख की बुकिंग हो चुकी थी, यानी कि 1 करोड़ की भी नहीं हुई। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैत्री वाले क्या सोच कर बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनी देओल की फ़िल्म की एडवांस बुकिंग शायद उतनी नहीं होती, वॉकिंग ऑडियंस ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसका जो मिनिमम टिकट रेट है वो भी शायद बहुत कम है, 178, कुछ जगह 150 बताया जा रहा है। तो पब्लिक जैसे भी आएगी वो वॉकिंग पब्लिक ज़्यादा आने वाली है। सनी देओल को एडवांस बुकिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एडवांस बुकिंग कम से कम 5 से 10 करोड़ तो होनी चाहिए थी, तब जाके 15-20 करोड़ की आप उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 25-30 करोड़ तो आने की पूरी संभावना हो सकती, 50 भी आ जाए, लेकिन 25-30 तो जरूर आएगी। हालांकि कई बता रहे हैं कि 10 करोड़ ही आएगी। कुछ लोग तो सिंगल डिजिट की भी इमेजिनेशन कर रहे हैं। हेटर्स भी एक्टिव हो गए हैं, वो बता रहे हैं कि गदर 2 जो तुक्का फिल्म थी वो सनी देओल की वजह से नहीं चली, वो गदर 1 की वजह से चली है। यानी कि सनी देओल को तो मान रहे हैं कि फिल्में थे ही नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको पता ही नहीं को तारा सिंह के कैरेक्टर की वजह से ज़्यादा चली थी, सकीना की वजह से चली थी, म्यूज़िक की वजह से चली थी। सनी देओल का गदर का ऐसा कैरेक्टर है कि हर कोई बार बार देखना चाहता है। तो गदर 2 तुक्का नहीं थी, वो सनी देओल की वजह से ही चली थी। उन्हीं को देखने गए थे, तारा सिंह को देखने गए थे। तो इसी फिल्म की एडवांस बुकिंग आज शायद फुल फ्लैश खुल जाए, और गानों ने तो धूम मचाई दी है। अगर ये फिल्म 7 दिन पहले एडवांस बुकिंग खुल जाती तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, लेकिन मैत्री वालों ने कुछ और ही सोच रखा होगा, क्योंकि फिल्म उनकी है तो इनका प्रोडक्ट होता है, वो अपने हिसाब से ही प्रमोशन करता है। तो पब्लिसिटी तो ठीक ठाक हुई है। हालांकि बिहार है, ये लोग गए नहीं पटना, और 1-2 जगह और भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। बिहार तो गढ़ है सनी देओल का। दिल्ली गए हैं लेकिन पंजाब नहीं गए, उत्तराखंड में भी कहीं नहीं गए, मध्य प्रदेश में भी मुझे नज़र नहीं आए। तो प्रमोशन दर्शकों के हिसाब से, पब्लिक के हिसाब से ढीला रहा है। यूट्यूबर्स भी यही कह रहे हैं कि इसका जो प्रमोशन है वो ढीला है और फास्ट होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सनी देओल की फ़िल्मों को इतना प्रमोशन की ज़रूरत भी नहीं होती, उनका प्रोडक्ट बोलता है। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि जिस दिन ये फिल्म लगेगी कल, तो दर्शक टूट पड़ेंगे। तो जो लोग कह रहे हैं कि 10 करोड़ 15 करोड़, नहीं, मुझे लगता है 25-30 करोड़ तो अगर फिल्म ख़राब से ख़राब हुई तो भी ले जाएगी, तो 25-30 तो मान के चलो, क्योंकि आज इसकी फुल फ्लेज्ड एडवांस बुकिंग खुलनी पड़ेगी। चलो मान लो ना भी खुले, तो वॉकिंग ऑडियंस तो आने ही वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि फिल्म का जो टीज़र, ट्रेलर और गाने दर्शकों को बहुत पसंद आए हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो ही चुकी हैं तो फिर डेफिनेटली लोग पहले दिन तो फिल्म देखने जरूर जाएंगे। और लोगों को ऐसे लग रहा है कि थर्सडे इसलिए 10-15 करोड़ का बिजनेस आएगा। उस दिन महावीर जयंती की फुल फ्लेज्ड हॉलीडे है, गस्टेड हॉलीडे है, तो लोग घरों से निकलेंगे। उल्टा फ्राइडे को कम होनी चाहिए, लेकिन फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ होती है तो बिजनेस ठीक ठाक ही होता है, पब्लिक पता नहीं कहाँ से आ जाती है, जबकि उस दिन छुट्टी नहीं होती। तो सैटरडे संडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे को तो ये अपना बजट ही कवर कर लेगी, ये डेफिनेट है। क्योंकि ये सिकंदर से उल्टा होने वाला है। सिकंदर के साथ हाइप ज़्यादा थी, हालांकि उसकी भी 26 करोड़ की ही ओपनिंग लग पाई थी, इतना कुछ करने के बाद भी। एडवांस बुकिंग उसकी भी बहुत सॉलिड नहीं हुई थी। और ओवरसीज़ से कोई 20 करोड़ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई 5 करोड़ बता रहा है, कोई 10 करोड़ बता रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा कि 20 करोड़ पूरे वीक की है कि एक दिन की है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो क्लियर डेटा ओवरसीज़ का कभी आता भी नहीं है। कुछ तो युगांडा में भी इसको रिलीज़ कर रहे हैं। अब युगांडा कहाँ है? नॉर्थ अफ्रीका में है, तो उसमें तो अफ्रीका में भी भारतीय फिल्में लगती हैं, ये मुझे पक्का पता नहीं, क्योंकि मैं ओवरसीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ कि कहाँ कहाँ फिल्में रिलीज़ होती हैं। होती तो हैं मेन कंट्रीज़ में, लेकिन ज़्यादा पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल लगभग मेरी वीडियो आने तक पहुँचता 80 लाख का इसका एडवांस बुकिंग हो चुका हो। टिकट भी इसकी लगभग 30,000 के करीब
बिक चुके हैं। तो लेटेस्ट डेटा अभी निकल कर यही आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।